खबर इटारसी से। बेरोजगारों पर टूटा प्रशासन का कहर, तोड़ी गुमटियां। दिव्यांग मनोहर बोले, यह भी है आत्मनिर्भर भारत। एक वर्ष पूरे रेस्ट हाउस में बाजू से हटाए गए गरीब गुमटी व्यवसायी जो छोटे व्यापार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्हें रेस्ट हाउस के बाजू से हटाया गया है। तब से लेकर अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई। अब दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का सहारा लेते हुए न्यायालय से अपील की है कि जिसे माननीय न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है। एक वर्ष में बेरोजगार दुकानदारों को उम्मीद दिखी तो उन्होंने भ्रमित होकर मंगलवार सुबह अपनी गुमटियां उसी जगह पर रखने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन को नागवार गुजरा और उनकी उक्त गुमटियों को तोड़कर कबाड़े में तब्दील कर दिया गया। पीड़ित मनोहर, जो कि 80% दिव्यांग है, उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि बेरोजगारों के कारण जीना दुश्वार है और आज तो प्रशासन ने कमाई के आखिरी साधन को भी तोड़ दिया। यह है सरकार का आत्मनिर्भर भारत। साथ ही 5 अन्य लोगों को गुमटियों को भी जमीजोत करके तोड़ दिया गया। जी बताएं, क्या आज आप यहाँ पर आए हैं या नगर पालिका का ये जो आपके टब वगैरह जो टूटे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या है ये मैडम? सर जी, हम लोगों की गुमटियाँ जनता टाकी रोड पे रखी हुई थी लगभग 20 वर्ष पहले से, लेकिन साल भर पहले शासन और प्रशासन के मार्गदर्शन में वहाँ से हमारी गुमटियाँ जेसीबी मशीन के माध्यम से उठाई गई थी, जिसे ब्रिज के नीचे इधर लगाई गई, जिससे हमारे रोजगार पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गए थे। साल भर हमने इंतज़ार किया, सभी जगह जा के निवेदन आवेदन दे के हम त्रस्त रहे। हमारे खाने पीने की रोजगार की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हम पुनः उसी जगह जाके आज हमने गुमटी अपनी रखने का प्रयास किया, रखी भी, लेकिन एसडीएम साहब जी सम्मानीय और तहसीलदार साहब जी सम्मानीय, इनके मार्गदर्शन में, नगर पालिका के सीएमओ के मार्गदर्शन में हम लोगों की गुमटियों को जेसीबी के माध्यम से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, बल्कि उनकी पूर्ण रूप से जनाजा निकाला गया है, ये कह सकते हैं। अब हमें बताएं, हम पूछना चाहते हैं शासन और प्रशासन के माध्यम से। इससे पहले मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं 80% विकलांगता की श्रेणी में आता हूँ। 80% विकलांगता की श्रेणी में आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोहर पुंजाजी पठाड़े। कहाँ रहते हैं? आपका निवास कहाँ है आपका? मैं यार्ड में रहता हूँ, ग्राम पंचायत मेहरा गाँव न्यू यार्ड में। अभी जब से ये आपकी गुमटी बंद है, यानी तो हटाया गया था वहाँ से, तो तब से आपका जीवन यापन आप कैसे करते हैं? जब आप 80% जब आप मतलब दिव्यांग में आते हैं, तो आप कैसा जीवन यापन कर रहे हैं आपका? ये तो सम्मानीय महोदय, मैं आपसे स्वयं चाहूँगा कि एक 80% विकलांग व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन कर सकता है। इसके बावजूद मेरी 3 बालिकाएं भी हैं, जो एक 10वीं क्लास में गई है अभी, एक 8वीं में है, एक 6वीं में है। और दिव्यांग होने के बाद अगर मैं उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, किस प्रकार से करता हूँगा, इस विषय में तो शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए कि उनको तो बस ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। अगर आत्मनिर्भर भारत है तो जो स्वयं आज तक शासन ने, प्रशासन ने हमारी किसी प्रकार की कोई रोजगार से संबंधित व्यवस्थाएं नहीं की। हम 80% विकलांग होने के बाद भी अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कंडीशन में भी हमारी रोजगार के पूरे साधन अस्त व्यस्त कर दिए गए हैं। इस कंडीशन में तो मैं खुद अपने शब्दों में कह ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसा। जी, आप लोगों का भी टब तोड़ा है क्या? जी हाँ, जी सर। तो आप लोगों ने कुछ निवेदन आवेदन कुछ किया था? हाँ, हम गलत हैं, ठीक है। हमने प्रशासन से कहा, हमने बिना बोले हमने अपने टब रखे हैं, उनको हमको निवेदन ये प्रशासन के कि हमको बोलते रहते कि हम उठा लेते, तोड़ने का क्या हक बनता है। तोड़ दिया? आपका भी तोड़ा है? जी सर, हमारा भी तोड़ दिया सर। क्या व्यापार करते थे आप? सर मेरा इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का काम था सर। अच्छा, मेरा हेयर ट्रेनिंग का काम था। अच्छा, तो मतलब आप पूर्णतः बंद? सर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।